तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान जी से कुछ सवाल है। क्या कुछ तैयारियां चल रही चिराग जी? भाई तैयारी चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। जितनी बैक ऑफिस तैयारी करनी होती है, प्रभारियों को जिम्मेदारी देने की बात हो, मैनिफेस्टो तैयार करने की बात हो, स्थानीय विधानसभाओं के अनुपात में मैनिफेस्टो तैयार करने की बात हो, इन तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। प्रचार प्रसार की सामग्री आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोग को एक नया चुनाव चिन्ह मिला है, उसको लेकर नए झंडे, बैनर, पोस्टर, उन सब की तैयारी, तमाम चीज़ों की तैयारियों को पूरा कर कल विधिवत तौर से मैं भी चुनाव प्रचार में उतरूंगा। कल मेरी दादी जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देकर और हमारे नेता, मेरे पिताजी, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी से आशीर्वाद लेकर कल विधिवत तौर से हम लोग चुनाव प्रचार की तैयारी, चुनाव प्रचार हम लोग शुरू करेंगे। अगले 10 दिन का जो चुनाव प्रचार है, वहीं पर उसी विधानसभा में रहकर, वहीं ग्रामीणों के बीच में रात गुजार कर, किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में रात गुजार कर, लोगों से बातचीत कर, उनकी समस्या को समझकर और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे आने वाले समय में उनकी मदद कर सकता है, ये बातें उन तक पहुंचाना अगले 10 दिन का लक्ष्य रहेगा। आशीर्वाद यात्रा का लाभ वहाँ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके का एक अपार जन समर्थन देखने को मिला, ये इस बात का विश्वास गहराता है कि लोगों तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से पहुंचा है। देखिए, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में समय की कमी ज़रूर हम लोग के पास थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प जो हमारे नेता आखिरी सपने के तौर पर मुझे देकर गए थे, वो जनता तक पहुंचाने का उतना समय मेरे पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि मेरे नेता का निधन बीच चुनाव में हुआ। उसके बाद मुखाग्नि देने वाला जो लड़का होता है, वो 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो महज मुझे लगता है 15 या 16 दिन मुझे मिले पूरे चुनाव प्रचार में, जो कि व्यापक नहीं थे, जो कि इनफ नहीं थे। 243 सीटों पर चुनाव था, 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। जितना मुझसे बन पाया उस वक्त मैंने करने का मैंने प्रयास किया। पर उसके बाद आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ज़रूर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार के हर एक ज़िले, हर एक घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और वो जन समर्थन, जो जन सैलाब देखने को मिला, उसने भी कहीं ना कहीं इस विश्वास को बढ़ाया कि लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर है। उसी उम्मीद के साथ मैं दोनों विधानसभा के चुनाव में भी, उपचुनाव में भी हम लोग उतर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जीत के आशीर्वाद के साथ जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन देगी। सोशल साइटों से जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, उसको एकत्रित कर पाइएगा क्या? बिल्कुल, देखिए, उसको एकत्रित करने के लिए सोशल मीडिया आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, जनता की सोच को आप समझ सकते हैं, उनकी नब्ज़ को आप कहीं ना कहीं आप परख सकते हैं, जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है। जब आप भी कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके माध्यम से जनता की सोच को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, विभिन्न सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है। बट हकीकत ये भी है भाई कि आज की भी तारीख में कई ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। गांव में कई ऐसे ग्रामीण हैं, बुज़ुर्ग हैं जो कि उस पर नहीं है। और इसीलिए मैं सोशल मीडिया तो ज़रूर एक माध्यम है आज की तारीख में प्रचार प्रसार का, पर जो डोर टू डोर कैंपेन है, इसको भले कंजर्वेटिव वे ऑफ कैंपेनिंग ज़रूर माना जाता है, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा असरदार और कोई नहीं हो सकता। तभी गांव में जाकर रात में वहीं गांव में रुकना, ग्रामीणों के साथ रुकना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं उठना, ये तमाम माध्यम ऐसे हैं जो कि सीधे आपको जनता की समस्या या उनकी सोच से आपको अवगत कराते हैं। तो मेरा प्राथमिकता आज भी इन दोनों उपचुनाव में यही होगा कि डायरेक्ट कनेक्शन ग्रामीणों के साथ साधा जाए। नीतीश कुमार जी तमाम मंत्री और अध्यक्ष को उतार चुके हैं मैदान में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। क्या उनको अनुभव का लाभ यहाँ पर मिलेगा, या आप फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की? जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के हारने का सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं होंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए ना, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अगर तीसरे नंबर पर अगर आए, किसकी वजह से आए? भाई, भाजपा तो उनकी सहयोगी थी, उनके लोग तो जीत गए। नीतीश कुमार जी अगर तीसरे नंबर पर अगर आज उनकी पार्टी आई, तो उसके सिर्फ 2 कारण थे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी, लोगों का विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर, और दूसरा कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं।
और यही दोनों कारण पुनः इस बार के विधानसभा के चुनाव में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो 1% हो सकता है कि शायद लोग उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखते, बट जिस तरीके से अपनी लालच को पूरा करने के लिए तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया बने। भाई इस बात को तो रवि आप भी ईमानदारी से बोलेंगे ना कि आज का जनादेश जो आया था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था। लोगों ने ये जनादेश भले किसी के भी पक्ष में दिया हो पर इनके समर्थन में तो नहीं था, इसीलिए इनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। जनता दल यूनाइटेड आधे से ज़्यादा प्रत्याशी वो अपने हार गई। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता नफरत करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से, और उनकी यही नीतियां इस बार के उनके दोनों उपचुनाव उनको हराएंगी। और मुख्यमंत्री जी जितना दूर रहे चुनाव प्रचार से उतना बेहतर होगा। जितनी बार ये जाएंगे प्रचार के लिए अपना चेहरा दिखाएंगे, लोग उतना ही इनसे नफरत करेंगे और इनके प्रत्याशियों को हराने में वो मदद करेंगे। हकीकत ये है कि इनकी लड़ाई तीसरे चौथे या अपने जमानत बचाने की हो सकती है, पहले या दूसरे नंबर की लड़ाई में कहीं इनके प्रत्याशी नहीं। पिछली बार आप बोले थे कि हम मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं पहुँचने देंगे, पर नीतीश कुमार ने इन किन प्रकार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, तो इस प्रकार इस विधानसभा में भी उनको किसी न किसी प्रकार से कामयाब। भाई आपने खुद बोला ये इन केन प्रकार, पर इसमें कहीं जनता का तो साथ नहीं था ना। हाँ, अब आप धोखा देकर जनता को अपना लालच पूरा करने के लिए आप अगर गणित साध लें, किसी तरीके से जोड़ जुगाड़ लगा लें आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, और आप ये सोचें कि भाई जनता का आपको साथ है, जनता का तो आपको साथ नहीं मिला था ना। जनता ने तो स्पष्ट कर दिया था कि भैया तुम तीसरे नंबर की पार्टी हो, कोई और मुख्यमंत्री बन जाए तुम कम से कम नहीं बनोगे। पर उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। और ये दोनों उपचुनाव में बिहार की जनता, भाई आज की तारीख में आप मुझे बताइए ना क्यों जनता वोट करेगी। आप रोज़ देखते हैं जिस तरीके से विद्यार्थियों का आक्रोश है, आप रोज़ जाते हैं आप अभ्यर्थियों के बीच में। आज तक ये सरकार कान में रुई डालकर आंख मूंद कर बैठी है, अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। बिहार के युवा विरोधी सोच इनकी इतनी ज़्यादा है कि उनकी बात तक ये सुनना ज़रूरी नहीं समझते। रोज़गार की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, दलित विरोधी इतने ज़्यादा ये हैं कि आए दिन यहाँ पर दलित उत्पीड़न हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जो बिना घूस दिए इस सरकार में होता हो। अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आए दिन बिहार के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी पंचायत में किसी न किसी व्यक्ति की या तो हत्या या अपहरण या लूटमार या डकैती या हत्या हो रही होती है। तो उसके बाद आप मुझे एक कारण बता दीजिए ना कि भैया बिहार की जनता क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थन में या उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना मत देगी, जबकि पिछले 15 साल से बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अम्बेडकर हॉस्टल की एक महत्वपूर्ण बातें हैं, वहाँ पर आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं छोड़ा गया। वो विरोध कर रहे थे कि अम्बेडकर हॉस्टल से छात्रों को नहीं खाली कराया जाए और क्वारंटाइन में मतलब वो करके सरकार उन्हें लॉकअप बंद कर दी। विरोध को दबाने का एकमात्र तरीका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, लाठी चलाओ, गिरफ्तारी करो, और गिरफ्तार ऐसा करो कि भैया किसी भी तरीके से कोई भी आगे पीछे की कोई ऐसी बात निकालो कि उसको महीनों तक उस व्यक्ति को ज़मानत ना मिले। इसका एक और मैं उदाहरण दूंगा, पप्पू यादव जी, उनको भी इसी तरीके से, भाई वो क्या कर रहे थे, वो भी तो पोल ही खोल रहे थे ना जाके। ये क्या कर रहे थे हमारा आज़ाद, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग भी तो जाके भाई जो समस्या है छात्रावास की, अम्बेडकर छात्रावास की, उसको हम आपके सामने रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जो सर उठाता है उसको कुचलने का उनके पास एकमात्र तरीका है, लाठी बरसाओ, जेल भेजो। अपने ही प्रदेश के लोगों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं सुनना चाहते। यही कारण है कि आज आप चले जाइए किसी भी चौक चौराहे पर, हर एक जगह आपको धरना प्रदर्शन होते हुए आपको दिखेगा। क्यों लोग धरने पर बैठे हैं? छात्र हों, विद्यार्थी हों, अभ्यर्थी हों, शिक्षक हों, क्यों धरने पर बैठे हुए हैं भाई? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता। पिछले बार लोजपा तीसरे नंबर पर रही थी, इस बार कितने नंबर पर रहेगी? भाई इस बार लोक जनशक्ति पार्टी, पूरी उम्मीद पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग चुनाव जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार दोनों सीट से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, और इस बार तो हमारे नेता का नाम हमारी पार्टी के साथ है, हमारे नेता के नाम का आशीर्वाद हमारे साथ है, जीत हमारी सुनिश्चित है, ये विश्वास है। बधाई, शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। देखते रहिए झकास भारत। मैं रविकांत, धन्यवाद।